हेलो। हाँ आलिया, आलिया क्या कर रही हो? तो फोन नहीं उठा रही हो? तुम ठीक कहो ना? हाँ रणवीर, वो घर की लाइट चली गई थी। तुम्हें मालूम है क्या हुआ है? आलिया, राहुल घर पर आया था मेरे। व्हाट? इस वक्त? That's right. अच्छा तुम एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें पिकअप करने आ रहा हूँ। हमें राहुल के घर इसी वक्त जाना होगा। राहुल के घर? सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैंने इस वक्त आपको तंग किया। ये कोई तरीका नहीं हुआ इस वक्त आने का। मिस्टर मल्होत्रा, आपका बच्चा मेरे घर पर आकर मुझे अभी धमकी देकर गया है। एक मिनट, मेरा बेटा इस वक्त आपके घर में? अब होश में तो है? आपने जरूर किसी और को देखा होगा। नहीं मिस्टर मल्होत्रा, उसे देखकर मैं भी परेशान हो गया था। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उसका कमरा चेक कर लीजिए, वो घर पर है कि नहीं। वो मेरा बेटा है और इस वक्त अपने कमरे में सो रहा है, समझे आप जा सकते हैं। मिस्टर मल्होत्रा प्लीज लीव। मिस्टर मल्होत्रा क्या सीरियस इशू। प्लीज मत चिल्लाओ। ये मत भूलो कि रात के इस वक्त हम किसी और के घर के बाहर खड़े हैं। आलिया, मैं भी उसके बच्चे के भले की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से उसने मुझे धमकी दी है वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं करता है। मैं मानती हूँ रणवीर, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन इस तरह चिल्लाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हम कहीं और चलकर आराम से बैठकर बात कर सकते हैं ना? रणवीर, अब चले यहाँ से। रणवीर, कम ऑन यार। राहुल, क्या हुआ बेटे? क्या बात है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं तुम बस अपने आप में ही रहते हो, चुपचाप रहने लगे हो। क्यों बेटे, क्या बात है? देखो बेटे, जब तक तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ, बोलो क्या बात है? बोलो राहुल। राहुल, I really love you and I don't want to lose you, राहुल। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम्हें ऐसे दुखी देखकर हम दोनों की क्या हालत हो रही है तुम इमेजिन नहीं कर सकते। बेटे, तुम्हें दुखी देखकर हम दोनों बहुत परेशान हैं, बहुत डिस्टर्ब है। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे लिए क्या करें। देखो बेटे, अगर अनजाने में तुमसे कोई भूल हो गई है तो कोई बात नहीं, मुझे बता दो साफ साफ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, आई प्रॉमिस। कुछ नहीं कहूंगा बेटे, कुछ भी नहीं। अब बता दो क्या बात है? तुम्हें कोई डरा तो नहीं रहा, धमका तो नहीं रहा? बोलो राहुल, बोलो बेटे, प्लीज फॉर गॉड्स सेक से समथिंग।
अरे ओके 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 डोंट क्राई। बस 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 बस। अच्छा ओके आई एम सॉरी ओके आई सेड आई एम सॉरी। ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। रोते नहीं, अच्छे बच्चे हो ना, डोंट क्राई। अभी सोचा हम फिर बात करेंगे। ओके आई लव यू। क्या करूं मैं, क्या करूं? उनका बच्चा मेरे घर पर आकर धमकी देता है। अगर 2 मिनट उसका कमरा चेक कर लेते तो उस बच्चे की हकीकत उसके पेरेंट्स के सामने क्लियर हो जाती। And you know he's not normal, Alia. He's not normal. रिलैक्स रणवीर, जस्ट रिलैक्स। तुम अचानक कुछ जरूरत से ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हो। So what do you want me to do? उसने तो मुझे अपने घर से ऐसे निकाला जैसे कि चोरी करने आया था मैं। इसमें तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? हाँ, तुम्हारी गलती है रणवीर। Come on. रणवीर, अगर वो सीधे तरीके से तुमसे बात नहीं करना चाहता था तो तुम उसे प्यार से समझाते ना। हाँ, तुम भी उसी की साइड लो। मैंने उस बच्चे के बारे में जो तुम्हें बताया है वो सच है। Period. And he is not a normal kid. Period. And this is not a joke, Alia. It's not a joke. I'm not joking, रणवीर। I'm serious. और मैं उस मल्होत्रा की साइड नहीं ले रही हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो भी तुम राहुल के बारे में कह रहे हो वो सच है, लेकिन दुनिया के सामने it's really not practical. रणवीर, you don't take any worries. मैं राहुल की माँ से मिलकर उसके बारे में कुछ न कुछ क्लू निकालने की कोशिश करूंगी। I'm sure she'll help me. I really hope so, Alia. I'm sure. हेलो मैडम। हेलो मैडम, मैं आप ही से मिलने जा रही थी। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। आप क्यों मुझसे बार बार मिलना चाहती हैं? जबकि मुझे और मेरे हस्बैंड को आप लोगों को जो कुछ भी बताना था हम बता चुके हैं। आप प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। देखिए मैडम, अगर आप मुझसे कोऑपरेट करेंगी तो मैं आपके बच्चे को मुसीबत से बचा सकती हूँ। बस आप मेरे सवालों के ठीक ठीक जवाब दे दीजिए। ये सब मैं आपके बच्चे के भले के लिए कर रही हूँ। मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो आप उसके भले या बुरे के बारे में सोचे। जब से आप और आपके साथ आए ऑफिसर ने मेरे बेटे पर इल्जाम लगाना शुरू किया है, हमारा तो जीना ही हराम कर दिया आप लोगों ने। प्लीज, मैं आपके किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं देना चाहती। भले आपके हस्बैंड नहीं चाहते, लेकिन आपको मेरा साथ देना चाहिए मैडम, क्योंकि आप एक माँ हैं और हर माँ अपनी औलाद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। आप फिर मेरे बेटे के पीछे पड़ गई। मैं आपको किस तरह से समझाऊं कि मेरा बेटा बेकसूर है। एक छोटा सा बच्चा है वो। आप उसे हत्यारा मत बनाइए प्लीज। अगर मीडिया को पता चल गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और उसका गुनाह साबित हो गया तो उसे जेल में भी डाला जा सकता है। आप अच्छी तरह जानती है, आपका बच्चा उस दिन वही सेम स्पॉट में था जहाँ पे फादर की हत्या हुई थी। आप बताना क्यों नहीं चाहती मैडम? और अगर इस तरह जाने अनजाने आप अपनी औलाद को बचाती रही तो उसकी जिंदगी खतरे में हो सकती है। मैं यहाँ ऑफिसर के हैसियत से नहीं आई हूँ, बल्कि एक इंसानियत के नाते आपको समझाने आई हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपके औलाद के सर पर मंडरा रहा खतरा दूर कर सकती हूँ। देखिए मैडम, मैं भी एक औरत हूँ और मैं एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ। आप मुझ पर भरोसा कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपके बच्चे को किसी भी तरह बचाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, पूछिए आपको जो कुछ भी पूछना है, लेकिन मैं आपकी ज्यादा सवालों का जवाब नहीं दे सकती। थैंक यू मैडम। बस एक सवाल पूछना था कि जिस तरह आपका बच्चा अभी खोया खोया गुमसुम सा रहता है, क्या पहले भी वो इस तरह बिहेव करता था? नहीं, पहले तो वो हंसता खेलता रहता था और हमें भी खुश रखता था, लेकिन जब से वो उस पिकनिक से आया है
तब से ऐसे ही खोया खोया सा गुमसुम सा रहने लगा है। वो पिकनिक कहाँ गया था और किसके साथ गया था? दीव के कृष्णा पार्क में अपने स्कूल के बच्चों के साथ। बस मैं आपके और सवालों का जवाब नहीं दे सकती। मेरे हस्बैंड ने आप लोगों से बातचीत करते हुए मुझे देख लिया तो बहुत नाराज होंगे। बाय। फाइनली एक सुराग तो मिल गया। तुमको ठीक तरह से सब कुछ समझा दिया गया है। वो बोट और वो बोट, उन दोनों को इस पोर्ट में एंट्री देनी ही नहीं है। सारी डिटेल्स इस कागज में लिखी हुई हैं। इधर आओ तुम। दोनों बोट्स की डिटेल्स यहाँ साफ साफ लिखी हुई हैं। ये बोट और वो बोट के बारे में मैंने तुम्हें बता रखा है कि इन्हें एंट्री देनी ही नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ। रणवीर। ओ हाय आलिया। हाय। मैं अभी अभी मिसेस मल्होत्रा से मिलकर आई हूँ। डिड शी कोऑपरेट? काफी मनाने के बाद। क्या कहना है मिसेस मल्होत्रा का? उनका कहना है कि राहुल दूसरे बच्चों की तरह एक नॉर्मल बच्चा है। बस कुछ दिन पहले वो स्कूल के बच्चों के साथ पिकनिक पर गया था। पिकनिक से आने के बाद वो अकेला सा होने लगा है, अपने आप में रहने लगा है। एनी स्पेसिफिक रीजन? नहीं, उन्होंने कुछ रीजन नहीं बताया। वैसे वो बच्चे पिकनिक पर गए कहाँ थे? तुम्हें याद है रणवीर, वो ओल्ड फोर्ट में कृष्णा पार्क? ऑफ कोर्स। हाँ, वहीं पर गए थे। ओल्ड फोर्ट। ओल्ड फोर्ट। कहीं ये बच्चे पार्क से कूदकर फोर्ट में तो नहीं चले गए? पता नहीं, लेकिन तुमने ये सवाल क्यों किया? कुछ साल पहले फोर्ट पर ऐसी ही दुर्घटना हुई थी। तब से फोर्ट का वो हिस्सा जो कृष्णा पार्क से जुड़ा हुआ है सील कर दिया गया। तुम्हारा मतलब है हमें उस जगह जाकर कुछ क्लू मिल सकता है? You never know. It's possible. ये तो हमें उस फोर्ट के लगे हुए हिस्से को देखकर ही पता चल सकता है। रणवीर, पिकनिक स्पॉट तो पीछे रह गया, फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? आलिया, यही वो जगह है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। राहुल शायद इसी जगह से अंदर गया होगा जो सील की गई है। चलो। Wow, this looks interesting. But it's haunted. Haunted? हाँ। मुझे ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन सुना है कि कई साल पहले जो भी यहाँ पर आया वो या तो वापस नहीं लौटा या फिर बिल्कुल पागलपन की हालत में पाया गया। लेकिन स्कूल के बच्चों को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? आलिया, स्कूल के बच्चों को यहाँ नहीं लाया गया था। स्कूल के बच्चों को पार्क पर लाया गया था। उनमें से कुछ शरारती बच्चे छलांग लगाकर यहाँ आ गए होंगे। लेकिन रणवीर, यहाँ पे किसी भी बच्चों के आने का नामो निशान कहीं नहीं दिख रहा है। मिलेगा आलिया, मिलेगा। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। I just can't figure it out. ठंड।
ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी गर्मी कैसे शुरू हो गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप रे। रणवीर, 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 रणवीर। ये क्या हो गया? रणवीर, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? ठंड? मैं तो पसीना पसीना हो चुका हूँ। मुझे तो एकदम गर्मी लग रही है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है। जो मैंने सुना था वो सच है। मुझे तो डर है उस बच्चे के साथ जो कुछ भी हुआ है वो यहाँ आने के बाद हुआ है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। कम ऑन। चलो यहाँ से निकलना चाहिए। चलो।